बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा पुलाव की रेसिपी। पहले भी मैंने एक शेयर वीडियो की हुई है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने बिल्कुल रफली काट लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और खड़े गरम मसालों में से दालचीनी है, लौंग है, आपको सारे खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं। जायफल का मैंने 1 पीस लिया है और सफ़ेद ज़ीरा है, बड़ी इलायची है और सब्ज़ इलायचियाँ हैं 4 से 5। ये सारे खड़े मसाले आपने डाल के तो आपने इसकी भुनाई वगैरह कर लेनी है। इसका कलर प्याज़ों का आपने निकाल लेना है, प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आपने निकाल लेना है, ठीक है। और मुझे इसी तरह का कलर पसंद है, बहुत ज़्यादा मैंने कलर नहीं निकालना। तो इसी स्टेज पे मैं थोड़ा इसमें पानी डाल के ना इसका कलर निकाल लूँगी। आपको जो कलर पसंद हो ना, आप इससे ज़्यादा डार्क कलर अगर आपको पसंद है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जी मैंने आधा किलो कीमा लिया है, ठीक है। आधा किलो ही चावल है, आधा किलो मैंने कीमा लिया है। मेरे अब्बा जान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बारीक कीमा करवा के ले आए थे, मगर आपने थोड़ा मोटा कीमा रखना है, ठीक है। मोटा कीमा मज़े का लगता है। तो एक गट्ठी जो थी ना वो मैंने इसमें लहसुन की डाली है, ठीक है। सिर्फ लहसुन मैंने डाला है। उसके बाद जी हम इसमें 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, वो भी चॉप करके डाली हैं। 3 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं, उनका छिलका मैंने उतार लिया था और छिलका उतार के उनको रफली काट लिया है, ठीक है जी। तो उसके बाद इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ देंगे कि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएं। 5-6 मिनट के लिए मैंने इन्हें ढक दिया था कि थोड़ी बहुत टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे। यहाँ पे बारीक कीमा है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, आपने ज़रा मोटा कीमा लेना है। तो उसके बाद 1 चम्मच जो है ना वो मैंने लाल मिर्चें ऐड की हैं, 1/2 चम्मच इसमें जी काली मिर्चें जाएंगी, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा इसमें, नमक आपने चेक कर लेना है। और अच्छी तरह यहाँ पे आपने इसकी भुनाई फिर से कर लेनी है। जो हमने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं ये कच्चे ना रहें, इसके साथ आपने फिर इसकी 5 से 7 मिनट भुनाई करनी है और थोड़ी देर के लिए कीमे को छोड़ देना है। जब आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल सेपरेट हो गया तो समझें कि कीमे की अच्छी भुनाई हो गई है। कोई भी गोश्त या कुछ भी हम बनाते हैं, जब वो हांडी या वो खाना ऑयल का सेपरेट होता है तो समझें कि उसकी अच्छी भुनाई है। अब जी इसको तीसरा हिस्सा चावलों का पानी लगाएंगे, ठीक है। तो पानी जो है ना वो हमेशा चावलों से कम ही लगाना चाहिए। बॉयल आने देंगे पानी को। मैंने 5 जो है ना फिर सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, इसमें पुदीना है वो भी आपने डालना है। और पानी को बॉयल आ गया है तो इसमें जी राइस डाल देंगे। राइस जो मैंने 1 घंटे से भिगो के अच्छी तरह इन्हें धो के वॉश करके रखे हुए थे। 1 घंटा मैंने इन्हें भिगोया हुआ था। मेरे पास कायनात के राइस हैं, ठीक है। ये डबल स्टीम कायनात है। तो उसके बाद जी यहाँ पे ना नमक एक इसका चेक कर लेना है। अगर चावलों में नमक कम होना तो मज़ा नहीं आता। नमक आपने कौन सा होता है ना इसमें डाल लेना है। और यहाँ पे इस स्टेज पे आपने चावलों को दम लगाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके साथ आपने ना मिंट की चटनी बनानी है, हरा धनिया डाल के, हरी मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा वगैरह डाल के ना आपने इसके साथ ना दही वाली ना रायते पुदीने वाली चटनी बनानी है। ओए होए बहुत मज़ा आएगा इसके साथ। तो मुझे थोड़ी जल्दी थी इस वजह से मैं नहीं बना सकी। तो आपने ज़रूर बनानी है, उसके साथ चावलों का मज़ा ही अलग आता है। और इस स्टेज पे आपने ना जब पानी कम हो जाएगा तो आपने 20 मिनट दम लगाना है। मैंने इसे 20 मिनट जो है ना वो दम लगाया था। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, तो फिर मैंने 20 मिनट के बाद इसका लिड उठाई और देखें जी चावल जो है खिले खिले दाना दाना और अलग बहुत मज़े के ज़बरदस्त बने थे। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट था, आपने चेक कर लेना है। और साथ में शामिया बना लें और चटनी ज़रूर आपने दही वाली रायता ज़रूर बनाना है इसके साथ। बहुत मज़े के बने थे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।